हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड ये जो आज का टॉपिक है ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एफपीक्यूज हैं ये और ये चैप्टर 3 का है। ठीक है, तो इसमें बेसिक क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हैं एंड 11 से लेकर 15 तक बेस्ड ऑन लॉट्स। पहले बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 हैज सॉल्यूशन। तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7, इसका सोल्यूशन कैसा बनेगा, यानी क्या नो सोल्यूशन बनेगा या फिर यूनिक सोल्यूशन बनेगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बनेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 है, ठीक है, तो अगर हम एक्सेस पर इसको ड्रॉ करें, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, तो अगर इसको हम इस ग्राफ पर ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम ये ग्राफ के तरीके बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब 0 यहाँ है, लेकिन y इज इक्वल्स टू 0 जो लाइन होती है वो ये लाइन होती है। ठीक है, जो ये एक्स एक्सेस होता है ना, इसी को हम y इक्वल्स टू 0 कहते हैं। तो ये y इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए y इक्वल्स टू -7, तो y इक्वल्स टू -7 कहा, अब माइनस है, ठीक है, तो माइनस कहीं यहाँ नीचे की ओर जाएगा भाई, यहाँ y पॉजिटिव रहता है और इस तरफ y जो होता है नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ y डैश हो जाता है, यहाँ x डैश, तो नीचे की ओर, तो कहीं यहाँ -7 मान लेते हैं, तो यहाँ -7 रहेगा और ये पूरी एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, पूरी लाइन ऐसे ड्रॉ की जाएगी, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो जब पैरेलल लाइंस हैं तो इनका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो बस यही आंसर रहेगा, नो सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b हैज सॉल्यूशन। ठीक है, सेम ऐसे ही है कि x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b, इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। ठीक है, इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे ये बताना है हमको, क्या यूनिक होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, कैसे होंगे। तो देखिए x इज इक्वल्स टू a दिया है एंड y इज इक्वल्स टू हमको b दे रखा है। अब इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे ये हमको बताना है। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन कैसे होंगे मैं आपको ग्राफ बनाकर ही समझा देती हूँ। इसके यूनिक सोल्यूशन कैसे होंगे, x इज इक्वल्स टू a। अब x इज इक्वल्स टू a का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ x डैश y एंड यहाँ y डैश। ठीक है, x इज इक्वल्स टू a यानी x लाइन पर हमें a पॉइंट, तो हम मान लेते हैं कहीं ये a पॉइंट रहा होगा, हमने इतना मान लिया कि यहाँ कहीं पर a पॉइंट रहा होगा। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू b, तो y इज इक्वल्स टू b ये कहाँ रहा होगा, ये मान लेते हैं यहाँ कहीं ये पॉइंट रहा होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पर ये y इज इक्वल्स टू b पॉइंट हमारा रहा होगा। ठीक है, जब लाइनें ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ये लाइन हमारी y इक्वल्स टू बी हो जाएगी एंड x इक्वल्स टू a, तो ये लाइन जो है x इक्वल्स टू a हो जाएगी। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, तो जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब इन दोनों का सोल्यूशन कैसा है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, इसका आंसर रहेगा यूनिक सोल्यूशन। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ x है और यहाँ a है एंड यहाँ y है एंड यहाँ b है, तो यहाँ x और y की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं a1 a2 के हिसाब से। वैसे समझ सकते हैं कैसे, ये x1 और y1 के लिए 0, तो यहाँ 1/0 और यहाँ y1 हमारा 0 रहेगा एंड जो y1 y2 है वो हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, और ये c1/c2 एंड अपॉन में b हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये और समझाना हो मुझे तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि देखिए x तो है हमारे पास, y का टर्म नहीं है तो उसको 0 मान लेते हैं, 0y इज इक्वल्स टू a ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0x एंड 1y, क्योंकि y को 1 मान सकते हैं, यहाँ पर भी x को 1 मान सकते हैं। ठीक है, b हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ 1/a a1/a2, ये b1/b2 0/1। ठीक है, एंड यहाँ c1/c2 ये हो जाएगा। अब देखिए पहले तो हमें फर्स्ट कंडीशन चेक करनी होती है, तो यही नॉट इक्वल्स टू है, यही आपस में क्या है, नॉट इक्वल्स टू है। तो जब यही नॉट इक्वल्स टू है तो फिर हमें ये वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या हो जाएगा, ये होता है यूनिक सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equals to 0 has no solution then k। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमें दे रखी है, यहाँ नो सॉल्यूशन कहाँ है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने की, k की वैल्यू क्या हो सकती है इस कंडीशन में जब नो सॉल्यूशन बन रहा है ये। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए जानते हैं कि दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस रही होंगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या 3/2 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या 2k/5, भाई ये a1 a2 ये b1 b2 एंड यहाँ से क्या c1 c2। और एक काम करते हैं, 2 को पहले यहाँ ले जाते हैं तो ये माइनस में हो गया इज इक्वल्स टू 0, तो इसको लिख सकते हैं -2/1। ठीक है भाई, 0 यहाँ पहले बनाना होता है, तो एक काम करते हैं कि 2 जब यहाँ इक्वल में था हम इसको इस तरफ ले गए तो माइनस का हो गया। ठीक है, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए नो सोल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये कंडीशन बनती है नो सोल्यूशन के लिए। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू करना पड़ेगा, तो फिर k की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 और ये जो 5 है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे तो 5 हो जाएगा एंड
2 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा एंड के, तो 3 5 जा 15 एंड ये अपॉन में 4 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आ रही है फॉर नो सोल्यूशन के लिए क्या आ रही है 15/4, ठीक है, एंड ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। देयर इज आर, ठीक है, यहाँ देयर इज और आर दोनों चीजें ही लिखी हुई है। उसके बाद क्या है, वैल्यूज ऑफ सी, सी की यहाँ पर क्या वैल्यू आएंगी ये पूछा है। फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जिसके लिए जो ये इक्वेशन हमें दो दे रखी हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाए, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाए। सी की यहाँ पर क्या वैल्यू हम फिल कर सकते हैं, यानी एक या एक से ज्यादा कितनी वैल्यूज यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ये हमें पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो हमें इक्वेशन दे रखी है 3x - y = 2 एंड 6x - 2y = 3, दो इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या था कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाए और सी की क्या वैल्यूज हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं ताकि ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हम जानते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए a1/a2 = b1/b2 एन = c1/c2, ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए। इसका मतलब क्या, c/6 = यहाँ से क्या -y एंड यहाँ से -2 एंड यहाँ से 2/3, ये सब इक्वल होने चाहिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ से माइनस हो गया कैंसिल। अब देखिए यहाँ से c = 6 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो 6 और यहाँ से 2, यहाँ से आ जाएगा 3, यानी कि c = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर c की वैल्यू यहाँ रखते हैं, अब समझिएगा c की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो इससे होगा क्या 3/6, यहाँ 1/2 एंड यहाँ 2/3। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ 1/2, यहाँ पर भी 1/2, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से नॉट इक्वल्स टू हो रहा है 2/3। तो ये जब नॉट इक्वल्स टू बन रहा है इसका मतलब ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो कैसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। जब ये जो है c1/c2 ही नॉट इक्वल्स टू बन रहा है, ये कंडीशन कब बनती है, a1/a2 = b1/b2, ठीक है, एंड इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तब क्या होता है, तब पैरेलल लाइंस बनती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, पैरेलल लाइंस बनती हैं जब कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, नो सोल्यूशन होता है। तो अब अगर हमने c की वैल्यू 3 निकाला और ये कहा कि c यहाँ 3 रखने से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बनेगा, तो ये गलत है, यानी कि c की ऐसी कोई वैल्यू निकल कर नहीं आ पा रही है जिसको यहाँ फिल करें और ये कहते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, c की कोई वैल्यू नहीं, c की कोई भी वैल्यू हम यहाँ फिल ही नहीं कर सकते कि यहाँ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बन जाए, ठीक है, तो इसका आंसर नो रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद अ यूनिक सॉल्यूशन देन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग देम आर। तो यहाँ हमें कंसिस्टेंट दे रखा है एंड यूनिक सोल्यूशन दे रखा है। जो कंसिस्टेंट दिया हुआ है एंड यूनिक सोल्यूशन हमें कहा है, इसका मतलब जो लाइनें बनेंगी वो कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें बनेंगी। और एक चीज, अगर यहाँ कंसिस्टेंट दिया होता और क्या दिया होता, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन दिया होता, ठीक है, कंसिस्टेंट दिया होता और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन दिया होता, तो जो लाइनें बनती है वो कोइंसिडेंट लाइनें बनती है। और कोइंसिडेंट लाइनों का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन बनी हुई है, ठीक है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक बनी हुई, उसका मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइनें। तो यहाँ कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट होता और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता, उस कंडीशन में जो लाइनें होती वो कोइंसिडेंट लाइनें होती, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइनें ही फिल करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस λx + 3y = 7, यहाँ है 2x + 6y = 14 will have infinitely many solution for लैम्डा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो दो जो इक्वेशन हमें दे रखी हैं वो क्या क्या दे रखी हैं, λx + 3y, ये 3 है, = 7 एंड हमें दिया है 2x + 6y = 14 और कहा है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो ये a1/a2, ये b1/b2, ये c1/c2 और सारे के सारे इक्वल ही होते हैं क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बोला है। अब यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से इक्वल ही आ रहा है। तो यहाँ λ/2 = 1/2। अब क्या 2 से 2 भी तो हमारा कैंसिल हो गया, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आई 1, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y - 5 = 0 एंड px - 6y - 8 = 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट, यानी p की क्या क्या वैल्यू नहीं ले सकते, यानी p की ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते हैं कि इन दोनों में यूनिक सोल्यूशन बन जाए, ठीक है, p की क्या वैल्यू नहीं लेना चाहिए कि इन दोनों में क्या हो जाए, यूनिक सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 2x + 3y - 5 = 0 एंड
px माइनस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन बनती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अपॉन p इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 अपॉन p इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, p को यहाँ न्यूमरेटर बना देंगे एंड 2 को यहाँ डिनोमिनेटर बना देंगे, तो p अपॉन 2 सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे, 2 अपॉन माइनस 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। तो अच्छा यहाँ नॉट इक्वल्स टू चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये नॉट इक्वल्स टू चल रहा है, तो p इज नॉट इक्वल्स टू 2 2 जा 4 एंड ये माइनस जो है यहाँ लग जाएगा, यानी कि p की वैल्यू हम -4 नहीं ले सकते, इसके अलावा हम और जितने भी वैल्यूज हैं वो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड by the equations 3x minus y minus 5 equals to 0 and 6x minus 2y minus p equals to 0 are parallel। ठीक है, तो लाइंस जो है ये पैरेलल लाइंस हैं। ओके, देन p इज इक्वल्स टू, जो ये p है इसकी वैल्यू क्या होगी ये मैं बताना है। ठीक है, तो इनके लिए जो कंडीशन बनती है, ठीक है, जब ये पैरेलल लाइंस हैं तो इनके लिए जो कंडीशन बनेगी वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन बनती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू यहाँ से -1 एंड यहाँ से माइनस का 2 इज इक्वल्स टू यहाँ से -5 एंड अपॉन में माइनस का p। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ भी 1 अपॉन 2 ही ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ नॉट इक्वल्स टू चल रहा है। अब मैं p की वैल्यू निकालनी, तो या तो यहाँ से निकालेंगे या फिर यहाँ और यहाँ से निकालेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन p, p का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे एंड 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10। लेकिन p इज नॉट इक्वल्स टू 10, यानी कि जो आंसर आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, p इज नॉट इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस x माइनस y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 4, देन a इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स टू। ठीक है, तो x माइनस y इक्वल्स टू 2 हमें और x प्लस y इक्वल्स टू 4 दो इक्वेशन दे रखी हैं और x इक्वल्स टू a बोला है एंड y इक्वल्स टू b बोला है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू a की होगी और जो वैल्यू y की होगी वही वैल्यू, ठीक है, b की हो जाएगी। तो चलिए यहाँ से क्या, पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x एंड यहाँ से 6, तो x इक्वल्स टू 3, यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 की जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इस इक्वेशन 1 से तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ क्या 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो 3 2 यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एंड y यहाँ राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 और यहाँ से y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक, तो अब हमें क्या, x इज इक्वल्स टू a, तो x इज इक्वल्स टू क्या, हमें 3। ठीक है, यहाँ x इज इक्वल्स टू a, तो x की जगह हमें क्या लेना है 3, 3 इज इक्वल्स टू a, यानी कि a की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ y इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ 1 इज इक्वल्स टू, y की जगह हमें क्या लेना था b, तो यहाँ से b ले लिया हमने, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, a की वैल्यू 3, तो a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज 5x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन द सेकंड इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें दे रखी है और अगर हमें इसी प्रकार की और इक्वेशंस बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, जो कि इस पर डिपेंडेंट हो, लीनियर इक्वेशन पर। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, अभी यहाँ से देखिए, मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो है 5x माइनस 7y प्लस 2, ठीक है, एंड इक्वल्स टू 0, हमको ये दे रखा है। तो यहाँ कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। सपोज इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, एंड यहाँ क्या हो जाएगा 14y एंड यहाँ क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। और अगर इसी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 15x एंड यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 7 3 जा 21 एंड यहाँ क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो ये इसी पर डिपेंडेंट इक्वेशन है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कोई भी टर्म हम ले सकते हैं, इसका मतलब हम एक कांस्टेंट टर्म भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या 5kx माइनस 7ky प्लस 2k इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अगर हम k से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसी इक्वेशन के अगर k से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पर जो ये k है, k ये होगा क्या, k जो है एक नॉन जीरो नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ये हमारा k है ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बस यहाँ पर हम अपना k लिख देंगे और k का मतलब क्या है कि हम कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो k जो है वो नॉन जीरो नंबर है यहाँ पर। ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax plus 2y is equals to 7 and 3x plus by is equals to 16 represent parallel lines then ab। तो अगर ये दोनों इक्वेशन पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं देन ab की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। ओके, तो जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है क्या है, ax प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7 एंड यहाँ से क्या 3x प्लस by इज इक्वल्स टू 16। ये क्या है, ये
पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं। और जब ये पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, इसका मतलब क्या है कि a/3 इज इक्वल्स टू 2/b इज नॉट इक्वल्स टू 7/16, क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन होती है वो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, ये तो नॉट इक्वल्स टू है तो इससे मतलब नहीं। अब a का b से मल्टीप्लाई और 3 का 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ab एंड यहाँ से 6, जो हमें ab की वैल्यू पूछी थी वो 6 आ गई। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द लाइन 4x plus 3y minus 12 equals to 0 cuts the coordinates axis at a and b। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। और यहाँ पर जो ये लाइन है ये कोऑर्डिनेट को a एंड b पॉइंट पर कट कर रही है, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जो लाइन दे रखी है वो क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें एक लाइन दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसके पॉइंट्स निकालना चाहें, क्योंकि इसको हमें ग्राफ बनाना है इसका, तो ये x होंगे y। अगर x की वैल्यू 0 होती सो y की वैल्यू क्या आ जाती, यहाँ से y की वैल्यू आ जाती 4, क्योंकि 3y इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू 12/3 तो 4 आ जाएगा। और अगर ये y ही 0 होता, ठीक है, तो 4x इज इक्वल्स टू 12, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 3। तो हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। जब ये 2 पॉइंट मिल गए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बनाएंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस का एक ग्राफ बनाएंगे। तो 1 2 3, x एक्सिस पर हमें 3 पॉइंट ही लेने हैं, y एक्सिस पर 1 2 3 एंड 4 पॉइंट लेने हैं। ठीक है, तो हमने छोटे छोटे पॉइंट ले लिए। यहाँ से क्या, यहाँ से यहाँ 3 तक जाएगा एंड यहाँ ये 4 तक जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर जो है ये 0,3, यहाँ 3,0 एक्स एक्सिस पर पहले 3 फिर 0 और y एक्सिस पर क्या हो जाएगा 0,4, ऐसा कुछ। तो जो लाइन हमारी ये बनेगी, ये लाइन कैसे बनेगी, यहाँ और यहाँ इसको ऐसे टच करती हुई लाइन बनेगी, ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि भाई 0,4 हमारा जो मिलेगा y एक्सिस पर है, ये 0,4 हो गया, और 3,0 हमारा x एक्सिस पर है, तो ये लाइन ऐसे करके कुछ बनेगी। और ये हमारा ओ ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, अब जब ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है तो जो ट्राइंगल बना वो ऐसे बना। ठीक है, तो ट्राइंगल बना ऐसे, यहाँ पर ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ये बी पॉइंट है। तो देखिए एरिया, हमें किसका एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, हमें ए, ठीक है, OAB इसका एरिया निकालना था। तो एरिया होता क्या है 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसा कुछ। ठीक है, या बेस इंटू हाइट ऐसा कह सकते हैं। यहाँ हाइट लिख दें और यहाँ बेस लिख दें, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है ये हाइट है, तो यहाँ से 1/2। अब बेस हमारा क्या है, ये बेस है, तो बेस कितना है 3, और हाइट कितनी है, ये वाली हाइट है, तो हाइट 4 है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसका मतलब कितना 3 2 जा 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका जो एरिया पूछा था 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 2 to power x plus y is equals to 2 to power x minus y is equals to √8 then x and y। ठीक है, तो ये हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से ये 2 to power x plus y is equals to √8 ऐसा लिख सकते हैं, एंड इसके इक्वल भी तो यही है, तो 2 to power x minus y is equals to √8 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या 2 to power x plus y, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 to power 3, और रूट तो बना हुआ है तो रूट को अभी ऐसे रहने देते हैं। अगले स्टेप में रूट भी हटा देंगे, तो इससे बनेगा क्या 2 to power x plus y इक्वल्स टू 2 to power, यहाँ जो ये रूट होता है, जब रूट यहाँ से हटेगा तो बनेगा क्या 3/2। कैसे भाई, रूट जब यहाँ से हटेगा तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो यानी इसकी पावर हो जाएगी 1/2। या मैं एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ भाई, 2 to power 3 ये पहले से ही है। ठीक है, और जब ये रूट हटेगा तो क्या बन जाएगा 1/2, ऐसा कुछ। तो 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 to power 3/2 ऐसा कुछ। तो यहाँ से 2 to power x plus y, यहाँ से क्या x plus y इक्वल्स टू 3/2, एक इक्वेशन यहाँ से बन रही है। ठीक, जैसे इक्वेशन यहाँ से बन रही है सेम इक्वेशन यहाँ से बनेगी, क्या x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, सेम इक्वेशन यहाँ से बनेगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इन दोनों को लेके, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन हमारी ये बनेगी। तो इक्वेशन ये फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को एक पास लिख लेते हैं। यहाँ से क्या y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, x मिला करके 2x हो जाएंगे, एंड 3/2 एंड 3/2, तो क्या हो जाएगा 6/2। 3 आपस में जुड़ेंगे एंड 2 का तो एलसीएम 2 ही रहेगा। अब यहाँ से क्या, यहाँ से 2 3 जा 6, तो x इक्वल्स टू 3, और ये 2 कहाँ आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है 3/2। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2। तो जो x की वैल्यू है 3/2 प्लस y इक्वल्स टू 3/2, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2।
आ जाएगा 0। तो जो x की वैल्यू आई थी क्या आई थी 3/2 एंड जो y की वैल्यू क्या आई है 0। बस ये आंसर हो जाएगा। ओके एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a + 3y = 1 - 12x + ay = 2 हैज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a, यानी ऑल रियल वैल्यूज के लिए ये सिस्टम किस प्रकार का हो सकता है। क्या ये यूनिक सोल्यूशन बनाएगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बनाएगा या फिर नो सोल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन सकता है तो ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन हमें रियल वैल्यूज भी एक ही लेनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या a/-12 = 3/8 यहाँ से क्या 1/2। अब अगर हम इनको इक्वल करते हैं इन दोनों को तो ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे a का a से मल्टीप्लाई, ठीक है, जब इन दोनों को तो a का a से मल्टीप्लाई a², तो 12 का 3 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 36, जो भी माइनस का, तो a = क्या आ रहा है √−36, जो कि नॉन रियल नंबर है, इसको नहीं ले सकते। ठीक है, ये नॉन रियल नंबर है, नॉन रियल नंबर इसको ले नहीं सकते। फिर इन दोनों से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जब इन दोनों से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ, यानी a की वैल्यू क्या 6 आएगी भाई, 3 2 6 एंड a का 1 से तो a रहेगा, a की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। तो अगर हम a की वैल्यू 6 पुट करेंगे, ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू हम सिर्फ 6 ही पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो रियल नंबर कहा था, ये नॉन रियल नंबर है। जैसे यहाँ 6 पुट करेंगे तो 6/-12, ठीक है, 6/-12 और यहाँ से क्या 3/6 = 1/2 ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से बन क्या रहा है, यहाँ से 1/2 एंड यहाँ से क्या बन रहा है 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 1/2 माइनस का एंड यहाँ 1/2। इसका मतलब ये दोनों पहले नॉट इक्वल्स टू बन रहे हैं, ये दोनों आपस में नॉट इक्वल्स टू हो गए। ठीक है, तो जब ये दोनों ही नॉट इक्वल्स टू हो गए फर्स्ट कंडीशन में ही, तो हमें ये कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्या बनाएंगे यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है, तो ये हमारा बन रहा है क्या यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया।